नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का पार्ट 20 कर रहे हैं। इसमें हम लोग हमेशा 10 क्वेश्चन करते हैं। जो भी हमने टॉपिक पहले कर लिया है उसका ये प्रैक्टिस सेशन है। जिन बच्चों को भी अभी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब में नॉन फाइनाइट वर्ब और टाइम एंड टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस को खत्म करके अभी पास्ट टेंस कर रहे हैं और अभी तक जितना भी किया है हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो भी पास्ट कंटिन्यूअस शुरू करना है उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें क्या आपको डाउट आता है और कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वॉकिंग अलोंग द रोड अ ट्रक नॉक्ड हिम डाउन। अब यहाँ पे अगर जेरंड का आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इसको समझ नहीं पाओगे। वैसे पढ़ने में तो आपको लगेगा कि सेंटेंस तो सही है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना होता है कि जो सब्जेक्ट है क्या ढंग से सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहाँ पे वॉकिंग अलोंग द रोड अ ट्रक का मतलब है कि जो ट्रक है वो रोड के किनारे टहल रही थी और फिर उसने उसको क्या किया, धक्का मार दिया। तो यहाँ पे क्या ट्रक टहल रही थी रोड के किनारे कि जो ये हिम जिसके लिए है वो टहल रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग वॉकिंग से पहले ये चेक करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट होगा ये दोनों सेम हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट एक जैसा नहीं है तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि किसके लिए आएगा। यहाँ पे जो आ रखा है वॉकिंग अलोंग द रोड, तो यहाँ पे किसके लिए आएगा, ही के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा while he was walking along the road a truck knocked him down। so यहाँ पे ऑप्शन ए में एरर है कि यहाँ पे walking along the road नहीं आएगा, while he was walking along the road आएगा। अदरवाइज सेंस जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, if he has to spend 5 hours in the queue it was really a wastage। यहाँ पे ये देखो कि if he has to spend 5 hours in the queue it was really a wastage। क्या यहाँ पे लग रहा है, क्या एरर है। यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, if he has to, और यहाँ पे ये was आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रेजेंट का सब कुछ हो रहा है तो पास्ट यहाँ पे क्या कर रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज रियली अ वेस्टेज। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, आई वांट टू नो हाउ इज शी गोइंग टू डू इट। आप ये देखो यहाँ पे आई वांट टू नो है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ इज शी गोइंग टू डू इट मतलब कि यहाँ क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो पहले ये देखो क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं कि वह ये कैसे कर रही है या करती है। यहाँ पे सेंस देखो, आई वांट टू नो हाउ इज शी गोइंग टू डू इट मतलब वह जानना चाहती है कि वह कैसे जो है इस चीज को करेगी। यहाँ पे ये सेंस दिया जा रहा है। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है या जस्ट बताना चाह रहा है कोई इसको, जैसे मैं जानना चाहती हूँ, ठीक है, कि वो कैसे करती है। क्या ये उससे क्वेश्चन पूछ रही है क्या, ये जो शी है इससे क्या क्वेश्चन पूछ रही है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम दूसरों से, जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन पूछना है अपने फ्रेंड से, तो फ्रेंड से पूछोगे, फ्रेंड का कोई फ्रेंड होगा और बोलोगे कि उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, तो ये बिल्कुल एब्सर्ड हो जाएगा। अगर राम है, यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम है और यहाँ पे सीता है। अगर आप सीता से कुछ पूछना चाहते हो सीता के बारे में तो सीता से ही पूछना पड़ेगा, आप श्याम से थोड़ी पूछोगे। अगर श्याम से पूछना भी है सीता क्या कर रही है, अगर आप पूछना चाहते हो सीता क्या कर रही है, तो यहाँ पे आप सीता से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, आप बस इसको ये बताना चाह रहे हो कि आई वांट टू आस्क समथिंग टू सीता दैट हाउ शी इज गोइंग टू डू इट। तो आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो होगा आई वांट टू नो हाउ इज शी गोइंग टू डू इट कब होगा, जब ये शी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे तो ये उससे क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, सो यहाँ पे आई वांट टू नो हाउ शी इज गोइंग टू डू इट होगा यहाँ पे, क्योंकि इंटरोगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इंटरोगेटिव तो हो ही नहीं रहा है। सो यहाँ पे आई वांट टू नो हाउ शी इज गोइंग टू डू इट होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द स्टूडेंट्स ब्लेम्ड देयर प्रोफेसर फॉर देयर लेट अराइवल इन द कंसर्ट। क्या एरर है इसमें, द स्टूडेंट्स ब्लेम्ड देयर प्रोफेसर फॉर देयर लेट अराइवल इन द कंसर्ट, कहां पे एरर है। सो द स्टूडेंट ब्लेम्ड देयर प्रोफेसर फॉर देयर लेट अराइवल इन द कंसर्ट नहीं आएगा, एट द कंसर्ट आएगा। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ही आस्क्ड हिम वेयर हैड ही मेट द लॉयर। अभी जस्ट मैंने पहले आपको समझाया कि इसमें क्या एरर हो सकता है। क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है,
अब ये देखो यहाँ पे इसने कर दिया वेयर हैड ही, सब्जेक्ट के पहले इसने क्या कर दिया है, हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया है। क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ही आस्क्ड हिम वेयर हैड ही मेट द लॉयर। क्या ये ही से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछता तब जाके यहाँ पे हो सकता था, लेकिन डायरेक्ट ये क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है उससे, तो यहाँ पे ही के बाद हैड होगा। ही आस्क्ड हिम वेयर ही हैड मेट द लॉयर। सो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना आप कि ये जो सेंटेंस है आप ये समझ सकते हो कि डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में। ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट में है इनडायरेक्ट में है। यहां से भी आप एक चीज क्लियर कर सकते हो कि यहाँ पे क्यों ही के बाद हैड आ रहा है। 6 क्वेश्चन देखो, द मोमेंट दे सॉ मी दे वर डिलाइट। दे वर के बाद यहाँ पे डिलाइट नहीं आएगा, डिलाइटेड आएगा, पैसिव में सेंस ज्यादा है, इसीलिए दे वर डिलाइटेड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। 7th क्वेश्चन देखो, द ओल्ड and sick is advised to stay at home when pollution level increase। मतलब जो बीमार लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको एडवाइस किया जा रहा है कि आप घर पर ही रहना। यहाँ पे इस तरीके का सेंस दिया जा रहा है। सो यहाँ पे देखो कि बीमार के लिए तो द ओल्ड आ गया, सिक के लिए आया है क्या, तो यहाँ पे द सिक आएगा। द ओल्ड एंड द सिक आर एडवाइज्ड टू स्टे एट होम व्हेन पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखो, सम पीपल लाइक टू डू सम सोशल वर्क इवन थ्रू इट लैक्स रिसोर्सेज। सो यहाँ पे देखो कि सम पीपल लाइक टू डू सम सोशल वर्क, कुछ लोग जो है सोशल वर्क करना चाहते हैं, इवन दो, यहाँ पे दो आएगा, इसको हटा दो आर को, इवन दो इट लैक्स रिसोर्सेज। सो यहाँ पे वो लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं कब उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है फिर भी। तो यहाँ पे ये जो इट है, यहाँ पे जो सम पीपल के लिए जो प्रोनाउन आएगा यहाँ पे दे आएगा, तो यहाँ पे प्रोनाउन का एरर है। आप देख सकते हैं कि आपको छोटी छोटी चीजें अगर पता होंगी तो स्पॉटिंग एरर बहुत ही आसान हो जाता है। सो यहाँ पे सम पीपल के जगह पे दे आएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन डी में ईट के जगह पे क्या आ जाएगा, दे लैक्स रिसोर्सेज, और इस आर को काट लेना है, दो होगा यहाँ पे, इवन दो। 9th क्वेश्चन देखो, टू अक्वायर मास्टरी ओवर कंप्यूटर ऑपरेशंस वन मस्ट हैव पेशेंस एंड रेडीनेस टू वर्क हार्ड। यहाँ पे कुछ सजेशन दी जा रही है या फिर कुछ ऐसा बताया जा रहा है जो कि करना चाहिए, एक एथिक्स की बात की जा रही है। सो टू अक्वायर मास्टरी ओवर कंप्यूटर ऑपरेशंस, कंप्यूटर ऑपरेशन में अगर आपको मास्टरी करना है सो वन मस्ट हैड पेशेंस आएगा क्या, यहाँ पे वन मस्ट हैव पेशेंस आएगा एंड रेडीनेस टू वर्क हार्ड। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा, वन मस्ट हैव आएगा। 10th क्वेश्चन, द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। इसको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अब तो आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि यहाँ पे 100 आ गया, कुछ नंबर आ गया, उसके बाद फिर रुपीज आया है, फिर नोट आया है, मतलब एक नंबर फिर नाउन और फिर नाउन। जब ऐसा आता है तो आप ये ध्यान रखना कि इस वाले के साथ क्या होता है, ये एस इसके साथ नहीं लगता है, 100 रुपी नोट। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, 100 रुपी नोट आएगा। द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप ढंग से इसको समझ पाए होंगे। जो भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो भी हमने टॉपिक किया हुआ है उसी से रिलेटेड है और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व अब कर देना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे आपके दिमाग में बैठता रहेगा कि किस तरीके से हमें अप्रोच लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।